ये बता दें कि 9 मई के जो वाकयात जिसकी प्लानिंग आप कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने खुद ही की थी, इसका आपको इल्म था 9 मई से पहले? चूंकि आप जूम मीटिंग्स में तो शरीक होते थे, उसका तो हिस्सा होते थे ना। ये और बातें बोलने दें या ना बोलने दें, नहीं उसमें जो होती थी ना पॉलिसी जी बनाने वाली मीटिंग, वो तो साल से मुझे उन्होंने खुले लाइन लगा दिया था ना। जब मैंने मैसेज किया ना पिछले साल जून में खान साहब को, वो 7 मिनट का मैसेज था जिसमें मैंने मना किया कि फ़ौज और आईएसआई के साथ इस तरीके से टकराना छोड़ दें और पीडीएम के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके खिलाफ अपनी तहरीक जद्दोजहद को रखें। उसके बाद मुझे कोर कमेटी की मीटिंग से कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया और 1 साल मुझे करीब तक नहीं आने दिया। सर आप पे बड़ा जुल्म किया ये चेयरमैन पीटीआई ने। थोड़ा सा टाइम है, मैं जल्दी पूछ लूं, मुझे बताएं 9 मई के वाकयात का आपको पता था पहले से इस प्लानिंग का? 5 मिनट मैं बता रहा हूं ना आपको। 1 मई का और 6 मई खान पार्टी लीडर ने तय करवाया जी पिंडी में जी जीएचक्यू की तरफ पिंडी के आवाम और वर्कर्स को ले जाने का, ताकि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में ये उस साइड पे जाएं। वो दोनों प्रोग्राम मैं 40-45 दफा बता चुका हूं कि मैंने उसको फ्लॉप करवाया उस साइड पे जाने पे। अच्छा। मैंने जाने नहीं दिया। ठीक। पार्टी की मौजूद पार्टी की शहर की बाकी लीडरशिप और मैंने एमपीएस को एतमाद में लेके इसके ऊपर 7 तारीख को जूम मीटिंग में बड़े गुस्से हुए। उन्होंने मीटिंग रखी पिंडी की मैंने एमपीएस की और सारों की वो क्लास ली मुखातिब करके कि मैंने तय करवाया था कि कचहरी चौक और जीएचक्यू की तरफ जाना है, क्यों नहीं गए? मैंने वो कैंट एरिया के अंदर ही नहीं जाने दिया था, मैंने उससे पहले ही मीडिया टॉक करके वो सारा खत्म करवा दिया था। तो कहने का मकसद ये सारी चीजें जो अपने बस में थी हम करते रहे। फिर जब उस दिन 9 मई को हम लियाकत बाग में जब आए, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई कि लियाकत बाग आए, 10 मिनट के अंदर जब वहां पे नारे एंटी लगना शुरू हुए फौज के, वो हामिद मीर साहब ने 9 मई के टाइम में एग्जैक्ट 8:30 बजे मेरा वो क्लिप दिखाया कि जब ये नारा लगा कि ये जो वर्दी है फलां है, इसके पीछे फलां है, मैं आराम से वहां से निकल के मैं वापस घर की तरफ आ गया कि इस किस्म के माहौल के अंदर मैं कम से कम जना, जब मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जाती बैकग्राउंड, मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी, मैं उस पर नहीं कर सकता। आपने खुद कहा 14 मई की जो जूम मीटिंग थी जिसमें आप बताते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा था कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो मीटिंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती रही हैं 9 मई के वाकयात के बाद भी और उससे पहले आप उन सब में मौजूद थे, उन मीटिंग्स में इस प्लानिंग का पता था? तर्जुमानों की और सिर्फ पॉलिसी वाली में नहीं थे आप? तर्जुमानों की मीटिंग, ठीक, नहीं तर्जुमानों की मीटिंग में मैं होता था। उसमें बोलने की इजाजत नहीं होती थी, सिर्फ 6 बंदों को बोलने की इजाजत होती थी, जो बढ़ चढ़ के पार्टी लीडर 1 लगाता था, बूटों वालों का क्या के, फौज का क्या के, तो वो 4 लगाते थे। फर्रुख हबीब हो गया, मुसर्रत जमशेद चीमा हो गई, आलिया हमजा हो गई, इस तरीके से मुराद सईद हो गया। हम बोलने लगते थे तो हमें शट अप कॉल दे दी जाती थी कि नहीं बोलना। इस वक्त आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुका है, कुछ उसमें से भी नाम थे? यार देखे जिन्होंने जो किरदार अदा किया सबके सामने है। अच्छा। और अगर कोई इस पे शर्मिंदा होगा पब्लिक के सामने, फयाज चौहान क्यों नहीं जनाब क्यों 41वां प्रोग्राम कर रहा है टॉक शो का, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है? क्योंकि उसका स्टैंस, उसका नैरेटिव पार्टी के अंदर भी सारे लोग जानते हैं कि प्रो फौज था और पाकिस्तान से मोहब्बत का था, ठीक है, एंटी फौज नहीं था, एंटी रियासत नहीं था।